आइए आज की शाम की वक्त परमेश्वर ने हमें हालेलुया सुन के द्वारा इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वाला सारे उपकारों को याद कर कर हम उनको स्तुति और आराधना करने जा रहे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम हालेलुया मीठा नाम है, वो मधुर नाम है, आराधना की योग्य नाम है। हालेलुया। मुझे और आपको एक और दिन परमेश्वर ने संभाल कर रखा। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, वो परमेश्वर को हालेलुया उनकी करुणा को, उनकी दया को याद कर कर हालेलुया हम इकट्ठे वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया क्योंकि वो हालेलुया आदत की योग्य है, वो महिमा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया अपने पुत्र को देकर हमें प्यार किया वाला परमेश्वर। हालेलुया हम भी हालेलुया वो परमेश्वर को दिल की गहराई से प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं। हालेलुया सिर्फ हमारे प्रार्थना विषयों में उत्तर पाने के लिए नहीं, हालेलुया उससे बढ़कर उनको प्यार करने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया ये आराधना उसको दिखलाते हैं। हालेलुया हम जितने ईमानदारी से वो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं उतना ही हालेलुया वो हमारे आराधना में प्रसन्न होगा। हालेलुया वो हमारे प्यार उनसे दिखलाते प्रियो। हालेलुया तो हम जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं हालेलुया सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने चारों और क्या हो रहे उस सब को भूल कर हालेलुया हमारा परम पिता परमेश्वर को हालेलुया हमारे मन में ध्यान रखकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया जितने लोग आज की आराधना में जुड़ना है सब लोग सही टाइम पे जुड़ने के लिए, उनके जीवन में हालेलुया आशीष के कारण होने के लिए सिर्फ हम नहीं हालेलुया हमारे चारों ओर हम जहां जहां बैठकर आराधना कर रहे हैं हालेलुया उस शहर में, उस देश में हालेलुया उस राज्य में परमेश्वर के हाथ बढ़ने के लिए हालेलुया हम आराधना करेंगे क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आइए हम मिलकर वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया आज की शाम के वक्त हर एक जन को आप से लेके आगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना की आरंभ से अंतिम तक आपका सहायता हमारे साथ रहना परमेश्वर, वचन ध्यान में आपका सहायता रहना परमेश्वर। हालेलुया जितने लोग आज की मीटिंग में जुड़े हैं हर एक को आप छूकर चंगाई देकर उनके सारे विषयों में उत्तर देकर वापस लौटाना परमेश्वर। जो आराधना इधर चल रहे आपका महिमा के कारण होने के लिए मदद करना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। हालेलुया आइए हम ईद के द्वारा वो परमेश्वर को हम आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया क्योंकि वो आराधना के योग्य है। वो यीशु मसीह के नाम हालेलुया सबसे ऊंचा नाम। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया कोई भी हालेलुया सब लोग जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया कलीसिया में आकर जैसे हम प्रार्थना करने के लिए बैठे उसी हिसाब से सब लोग बैठे और ध्यान हालेलुया दो नजरें जो ये परमेश्वर का दो नजरें हमें देख रहे करके उसी ध्यान पूर्वक हालेलुया उनको सामने बैठकर हम आराधना करें। हालेलुया हमारे आसपास जो आराधना कर रहे कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आप उनसे प्रार्थना करें और आराधना करें। थैंक यू जीसस। अप्पा हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्य धन्य यीशु नाम स्तुति के योग्य यीशु हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है,
और ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करने चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। जैसे हमने कल हालेलुया एक नया गीत गाया था, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत, महिमा के राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। हालेलुया, कितने लोग हमारे साथ मिलकर बोल सकते हैं हालेलुया, मेरे और आपके घर में जय की ललकार की स्वर उठेंगे। हालेलुया, भक्तों के तंबू में से एक एक दिन नया गीत हालेलुया उठेंगे। हालेलुया, क्यों है? उसका उत्तर है महिमा का राजा, सेना का प्रभु, शरण स्थान यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, कितने लोग खुशी के साथ हमारे साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, आइए ताली बजाएं और परमेश्वर को आराधना करें।
खुशी के साथ बढ़ रहे हालेलुया। जो आज की हालेलुया जो गीत हम गा रहे हालेलुया, मेमने के निर्दोष लहू से हम छुटकारा पाया है, इसलिए हालेलुया महिमा यीशु की स्तुति हो हमेशा। क्यों है दर्द के कील से मुझे और आपको उन्होंने उबारा है हालेलुया, इसलिए हर दिन जीवन भर यीशु मसीह का स्तुति हम करते रहेंगे हालेलुया, और हम आनंद के साथ उनको स्तुति करेंगे। क्यों हालेलुया, हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो मुकुट रखा है वो पाने के लिए, वो दौड़ के लिए हम सब लोग दौड़ रहे हालेलुया। कितने लोग अपने हृदय में विश्वास करते हैं वो प्रतिफल हमें मिलेगा, और निश्चय मुझको मिलेगा, वो शत्रु उससे नहीं छीन पाएंगे हालेलुया। पाऊंगा एक दिन और राजा के हाथों से, उस दिन स्वर्गदूत इस संसार सब देखेंगे। हम जो दौड़ा है, हम जो पाया है वो नष्ट में नहीं हो पाएगा, परमेश्वर के सामने से हमें हालेलुया प्रतिफल मिलेंगे हालेलुया। क्यों है वो सिय्योन देश सबसे सुंदर देश है, एक दिन हम वो पहुंचेंगे, सारे दुख हट जाएंगे, वहां हम जब पहुंचेगा हमेशा का आनंद हमारे जीवन में मिलेगा। मेरे शत्रु उसे नहीं पाएंगे हालेलुया। आनंद के साथ खुशी के साथ यीशु मसीह के सामने हम हालेलुया आराधना करेंगे हालेलुया। यही गीत हम गा रहे थे। कितने लोग हमारे साथ एक और बार हालेलुया इस कोरस को गाने चाहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को हम आराधना करें आनंद से हालेलुया। महिमा यीशु की स्तुति हो हमेशा, दर्द से निकाला छुटकारा दे दिया, स्तुति करूंगा मैं जीवन भर यीशु की, धन्यवाद करता रहूंगा। महिमा यीशु की स्तुति हो हमेशा, दर्द से निकाला छुटकारा दे दिया, स्तुति करूंगा मैं जीवन भर यीशु की, धन्यवाद करता रहूंगा। सबसे सुंदर सिय्योन में एक दिन मैं पहुंचूंगा, मेरे सारे दुख हट जाएंगे जब वहां पहुंचूंगा, हमेशा ताने में पाऊंगा उस दिन, मेरे शत्रु से ले नहीं पाएंगे, आनंद से मिलेंगे खुशी से गाएंगे यीशु राजा के सामने, आनंद से मिलेंगे खुशी से गाएंगे यीशु राजा के सामने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिवोशगरगदग संबलव उद्धारगदारी भवशारगदारगदे। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें हालेलुया ओ परमेश्वर का हालेलुया। हम एक और बार हालेलुया अपने आंखों को बंद कर करो परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जा रहे हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद करेंगे हालेलुया, उन्होंने हमारे जीवन में किया वाले सारे उपकारों को याद कर कर हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे
आज की आराधना में परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ था। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गराज हालेलुया बना रहे। हालेलुया। एक दिन हालेलुया हमें लेने के लिए आने का दिन इकट्ठ हो गया प्रियो। हालेलुया। आज की आराधना के द्वारा भी हालेलुया एक और कदम उनके करीब जाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया। हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। वचन सुनाने के लिए हालेलुया, वचन से शेयर करने के लिए अपने दास को भी सहायता कर दे परमेश्वर। हालेलुया। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें परमेश्वर। वचन से हालेलुया सुनकर उस हिसाब से चलने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। 100 गुना फलवंत पाने के लिए हमें सहायता करना। आज सूम मीटिंग में जुड़े वाले हर एक परिवार को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं। उन सभी उनके सारे विषयों में हालेलुया आप उत्तर देकर उनको लौटाना परमेश्वर। आप हमारे प्रार्थना और विनती सुन लिए इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं सबको आज का प्रेयर में स्वागत करते हैं। मैं आशा रखता हूँ सब लोग अपना जगह में ठीक है। आज शनिवार को फिर से परमेश्वर को उपस्थिति में और खुशी और आनंद के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग सीखा है आज का जो गीत? कोई नहीं? ठीक है, हम व्हाट्सएप में ये गीत का स्क्रिप्ट आपको दे देंगे। हम अगले बार मिलकर ये गीत गाकर एक साथ परमेश्वर को, क्योंकि इसका ये गीत का मीनिंग जो है बहुत गहराई में बताता है। मैंने कलेबू से हमें छुटकारा किया वाला परमेश्वर के बारे में ये बताते हैं। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग खुशी के साथ अपने दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना है। हालेलुया। आज एक नॉर्मल सा एक टॉपिक है आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार आप लोग मेरे से पूछते हैं ये टॉपिक का बारे में, क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते हैं। रोज प्रार्थना करने के बाद बहुत सारे प्रार्थना का विषय जो है उसको उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे प्रार्थना विषय ऐसा है कुछ दिनों के बाद उत्तर मिलते हैं परमेश्वर से। कुछ विषय ऐसा होते हैं कि मतलब सालों सालों हो गया, उत्तर अभी तक नहीं मिला है। तो आज का मनन के लिए मैं आपका सामने एक टॉपिक लेके आया हूं कि क्यों परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनने का कुछ कारण है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है आज का टॉपिक? परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनने का कारण। जो आज ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं आधा आधा करके आज आधा और कल नहीं परसों इसका बाकी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शायद इसमें से एक टॉपिक जो है हमारे जिंदगी में अभी भी एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आज परमेश्वर सच में हमसे बात कर रहे हैं ये टॉपिक के द्वारा, आखिरी में ऐसा करना है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेकर हम प्रार्थना करना है। वो भाग हम तय करेंगे। आज का प्रार्थना हम बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थना क्यों ऐसा नहीं सुनता है। बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसा प्रचार करते हैं स्वर्ग में मतलब आकाश मंडल में दुष्ट आत्मा की सेना है, वो हमारा प्रार्थना रोकते हैं। ये बहुत सारे चीज हमें सिखाते हैं। ये सारी चीज असली बात है, लेकिन हमारा प्रार्थना जो है हमारा पिता नहीं सुनने का कुछ कारण है। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पापा है, पापा के पास जाकर जो भी बात आप बता देगा वो पूरा करेगा? नहीं करता है।
देखो मैं अभी सेकंड फ्लोर में रहता है, तो टानिया मेरे पास आकर मेरे को बता रहे, पापा मेरे को ये सेकंड फ्लोर से नीचे जंप करना है। जंप तो असली बात है, हाँ, लेकिन तो जब टानिया मेरे को बोलेगा उस समय मेरे मन में ये आएगा, इनके टानिया जंप कर लिया तो वो सहन नहीं कर सकता है, वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के वक्त उनका पैर का हड्डी टूट जा सकता है। अगर ऐसा जाकर गिरेगा तो पैर का हड्डी भी टूट जाएगा, हाथ का हड्डी भी टूट जाएगा। इनके उल्टा जाकर गिरेगा तो उनका सिर टूट जाता है। ये बहुत सारे कारण जो है, जब टानिया मेरे से शेयर कर, पापा मेरे को बालकनी से नीचे जंप करना है कर बोलते हैं, ये सारे बात मेरा मन में एक सेकंड में आता है, तुरंत मैं टानिया को मना करेगा नो। मैं अगर हाथ में कुछ डंडा वगैरह मिलेगा तो वो लेकर उनको बहा देता है, नो टानिया नहीं करना है करके। तो वैसा ही है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रार्थना, सारे प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना विषय हमें लगता है हमारे परमेश्वर ने नहीं सुना है। तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना का विषय नहीं सुनने का कारण क्या है? मैं विनती करूंगा आप में से कोई याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 6 और 7, याकूब का पत्री, याकूब पहला का 6 और 7, आप में से कोई एक मेरे लिए पढ़िए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। सबसे पहले कारण इधर याकूब हमें बताता है कि ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनने का कारण क्या है? संदेह। अभी आप लोग कृपया इधर ही ध्यान देना। परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनने का सबसे प्रथम बात जो है वो संदेह हम बोल सकते हैं, शक बोल सकते हैं, संशय बोल सकते हैं, ये सारी चीज इसके लिए बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डाउट बोलते हैं। मनुष्य का खून में पड़ा वाला एक बीमारी है, ये शक या संशय या संदेह। अगर संदेह नहीं है तो आप लोग हाथ उठाकर दिखाओ मेरे को। आपका अंदर संदेह नहीं है तो हाथ उठाकर दिखाओ। मैं आपको बता दूंगा, संदेह एक बीमारी है, सबका अंदर है। हस्बैंड को पति को पत्नी को ऊपर शक है, पत्नी को पति को ऊपर शक है, पापा को बच्चों को ऊपर शक है, बच्चों को पापा का ऊपर शक है, फ्रेंड्स आपस में शक है। मतलब ये एक बीमारी है। अगर ये अवस्था आपके जीवन में नहीं है तो मैं बोलूंगा आप इंसान नहीं है। ये हर किसी का खून में पड़ा है, शक का बीमारी। ये शक कहां से आता है? शैतान का ओर से आता है। आमीन। केरला में कई साल पहले एक परिवार थे, हस्बैंड को पति को ऊपर शक, सॉरी हस्बैंड को पत्नी को ऊपर शक,
हमेशा वो ड्यूटी कर 6-7 बजे तक घर पे आते हैं। उन्होंने देखा है एक लड़का घर से निकलते हुए, हमेशा उन्होंने देखा है। जब पत्नी से पूछते हैं ये कौन है, पत्नी बोलते हैं इधर कोई नहीं है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा और तलाक का आसपास पहुंच गया। तो एक दिन हमें प्रार्थना करने के लिए उस परिवार में बुलाया था। हमने प्रार्थना किया उस परिवार के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, वो घर का अंदर, वो स्त्री का अंदर कुछ दुष्ट आत्मा थे। वो दुष्ट आत्मा जो है वो परिवार को नाश करने के लिए शक का बीमारी ये पति का ऊपर डाल दिया। ये क्या होता है, जब पति काम कर उधरी आते हैं, ऐसा एक रूप के साथ पति के सामने ये शैतान निकल कर जाता था। मैं ये बोलना चाहता हूं, बहुत सारे परिवार में ये बहुत सारे परिवार को नाश करने वाला एक बीमारी है, ये शक या संशय। संशय के साथ कोई भी व्यक्ति विजय नहीं पाएगा। अगर शक एक व्यक्ति के जीवन में है तो वो व्यक्ति उनका व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में या उनका जो सोसाइटी में विजय नहीं पाएगा। अच्छा नौकरी ये परिवार को थे, अच्छा वेल सेटल्ड परिवार थे, लेकिन ये लड़ाई का वजह से उनका नाम ये सोसाइटी में खराब हो गया और तलाक का आसपास पहुंच गया। लेकिन जब हम लोग जाकर उधर ही प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने वो स्त्री को छुटकारा दिया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये संशय या शक या संदेह शैतान के ओर से आता है। ये मनुष्य का स्वभाव में पड़ा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, ये स्वभाव कभी कभी प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। आप लोग कृपया प्रार्थना करके बैठना है। आमीन। क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए मेरा प्रार्थना क्यों परमेश्वर नहीं सुनता है। मैंने बोला है मनुष्य का खून में पड़ा वाला ये संशय या ये शक या संदेह जो है, संदेह को शैतान इस्तेमाल करते हैं। जब हम घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं, जब हम अकेला बैठकर प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते हैं, जब पादरी साहब को बुलाकर प्रार्थना करते हैं, जब जूम मीटिंग में बैठकर प्रार्थना करते हैं, हमारा खून में पड़ा वाला ये स्वभाव, क्या संशय का स्वभाव या संदेह का स्वभाव शैतान कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। संशय हमारा जिंदगी में आता है। ये संशय सिर्फ हमें नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह का चेले लोगों को भी ये संशय थे, ये शक थे। एक बार ऐसा हुआ था, यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद जो है यीशु मसीह अपने चेलों के सामने खुद दिखाया था। तो उस समय थॉमस जो है उधर ही नहीं थे। थॉमस को यीशु मसीह के चेले लोग ने बताया कि यीशु मसीह हमारे सामने आया है, हम उनका दर्शन हमने पाया है, हमारे साथ खाया है, पिया है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन ये थॉमस का अंदर बहुत शक थे, वो थॉमस विश्वास नहीं किया। तो एक दिन थॉमस भी ऐसा बैठ रहा था, प्रार्थना में बैठ रहा था, उसका बीच में यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह अपने आप को थॉमस के सामने दिखाया। और थॉमस ने बोला कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, वो यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका हाथ का जो कील से लगाए वाला वो छेद है, वो देखने के बाद, और शूल से इधर ही इस साइड में लगाया वाला वो छेद देखने के बाद ही मैं विश्वास करूंगा। और यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया। वो यीशु मसीह ने बोला देखो मेरा हाथ में हाथ डाल के देख लो।
और उन्होंने इनका जो शरीर को दिखाया, जहां शूल लगाया था उधर ही वो भी थॉमस ने देखा। उसके बाद जो है थॉमस विश्वास करना शुरू किया। बहुत बार हम भी उसी लेवल जाते हैं। क्या हमें पता है यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को उत्तर दे सकते हैं। हालेलुया। जिस विषय के लिए मैं घुटने टेकते हैं उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारे घर का परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हमारे परेशानियों को दूर कर सकते हैं, बड़े बड़े बीमारियों को परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। ये सारे चीज हमें पता है, फिर भी हमारे अंदर थॉमस का जैसा शक आ जाता है। ये हो सकता है कि नहीं? शायद अभी आप जूम मीटिंग में बैठकर हाथ जोड़कर या एक दूसरे का हाथ पकड़कर विश्वास कर कर एक आधा घंटा या 2 घंटा बैठकर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना कर कर उठने के बाद आपका मन में यही विचार होता है, असली में ये होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा? शक हमें कंट्रोल कर सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी भी आपका अंदर शक है तो दूर करना। कुबड़ी रोगी स्त्री को यीशु मसीह ने खड़े होने के लिए बोला है। देखो, वो स्त्री का अंदर शक होता तो कुबड़ी स्त्री खड़ा नहीं होता है। जैसा यीशु मसीह ने बोला है तुरंत उन्होंने खड़ा हो गया। देखा उनका विश्वास कितने होते हैं। ये शक में क्या, जिनका अंदर संदेह होता है वो असली में परमेश्वर का परमाधिकार को हम शक कर रहे हैं। परमाधिकार आपको समझ में आया? परमाधिकार मतलब सोवरेनिटी, सोवरेन पावर। जो पावर है वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। वो ताकत है वो यीशु मसीह ही प्रकट कर सकते हैं। वो ताकत को हम शक कर रहे हैं। देखो, मेरे पास 5 लाख रुपए है और मेरे बेटी या पत्नी आकर मेरे से पूछ रहे पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 5 लाख है। और बेटी या पत्नी आकर पूछ रहे 2 लाख दे दो। हाँ, तुरंत मेरे मन में यही विचार आया था, हाँ इनको दे देता हूं, थोड़ी देर के बाद दे देता हूं। तो फिर बार बार आकर ये पूछ रहे दे देगा तो कैसे दे देगा, कहां से दे देगा? तो ये एक शक है। मतलब मैं जिस चीज में कर सकते हैं उसका ऊपर क्वेश्चन कर रहे है कि नहीं? और बैठकर सोचे ये कहां से मेरे को दे देगा। तो वैसा ही जब हम प्रार्थना करते हैं हम उस समय शक के साथ या संशय के साथ प्रार्थना करेगा तो हालेलुया परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं होता है। आपको पता है यीशु मसीह ने काना की शादी के घर पे पानी को बदलकर दाखरस बना दिया। वो असली दाखरस कब बन गया? क्या यीशु मसीह पानी ये बड़े बड़े बर्तन में भरने के लिए बोला था, उन्होंने जाकर बड़े बड़े बर्तन में पानी भर दिया, उस समय ये दाखरस बन गया? नहीं प्रियो। और यीशु मसीह ने बोला कि इनको अभी लेकर जाकर लेकर दे दो, जो गेस्ट मेहमान लोग आया है उनको जाकर दे दो। उस समय दाखरस बन गया? नहीं प्रियो। हालेलुया। जब वो लोग टेस्ट किया उस समय दाखरस बना है। मतलब इधर
शक आ सकता था। जब यीशु मसीह पानी भरने के लिए बोला था उस समय शक आ सकता था। ये मेहमान लोगों को देने के लिए बोला था उस समय शक आ सकता था। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा उन्होंने किया है, अद्भुत कार्य प्रकट हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये शक जो है एक बीमारी है। ये शक का बीमारी, इसको आज हमारे मन से और दिल से दूर करना है। ये शक अगर है तो परमेश्वर का ताकत का मूल्य को, वैल्यू को कम कर देते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का सॉवरेन पावर को हम हालेलुया क्वेश्चन कर रहा होगा, इसलिए शक को हम दूर करना है। अगर शक हमारे जिंदगी में हो तो शक हमारे अंदर दो माइंड, डबल माइंड डालते हैं। डबल माइंड आपको पता है? डबल माइंड, इधर से जाना है या उधर से जाना है। मैं रनिंग कर रहा है, वो मैं उधर पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, वो डबल माइंड। डबल माइंड वेरी डेंजरस है। हालेलुया। ये शक जो है हमारे अंदर डबल माइंड भर देता है, और आखिरी में हम देखेंगे तो ये शक का बीमारी डालने का काम है शैतान की काम। तो आज बोलने के लिए मैंने बहुत सारी चीज नोट किया है, लेकिन आज इस टॉपिक में स्टॉप करना चाहता हूं। तो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, आपको प्रार्थना में शक है, प्रार्थना में डाउट है। जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी कार्य हो, आप उसको ऊपर डाउट करते हैं, डबल माइंड हो जाता है। परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर आपका मन में डाउट होता है। प्रियो, समझना चाहिए ये शैतान का काम है। आज एक नया निर्णय लेना है कि ये शक को हमारा अंदर से दूर करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है ये शक को हमारे अंदर से निकालने के लिए? आइए हम थोड़ी देर अपना आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। और कुछ प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर, मैं एक इंसान है, जैसा वचन से सुना है वैसा बहुत बार मेरा अंदर शक आ जाता है। परमेश्वर, मेरे अंदर डबल माइंड आता है। परमेश्वर, यीशु मसीह के चेलों के जिंदगी में जो आया वाला जो डबल माइंड है वो मेरा अंदर आता है। यीशु मसीह के चेलों के बीच में आया वाला शक का बीमारियां अपा मेरे जीवन में भी आता है। परमेश्वर, अपा आज यीशु मसीह के नाम में मैं उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।